इस सभी श्रद्धालुओं से एवं स्थानीय निवासियों से मेरा बार बार निवेदन है व अनुरोध है कि कृपा करके यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी सुबह सुबह फोन आया था मुझे कि भैया यहाँ से निकालिए बाहर, हम फंस चुके हैं। कल तो घुटनों पर पानी था, आज कंधे तक पानी पहुँच चुका है, तो इसलिए रेस्क्यू करने जा रहे हैं। खेत खलिहान साग सब्जी सब महंगी है गई है, क्या करें भैया। और चारों बगल पानी 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 और ऊपर से पहाड़न में बारिश है रही है, जाकि वजह जल यहाँ आए रहो है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में तबाही मचाने के बाद अब बाढ़ ने उत्तर प्रदेश को भी डराना शुरू कर दिया है, क्योंकि कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कॉलोनी की कॉलोनी पानी में समा चुकी हैं, घाट डूब चुके हैं, परिक्रमा का रास्ता भी पानी में समा चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर यमुना में पानी इसी तरह बढ़ा तो राधा वल्लभ, राधा रमण और बांके बिहारी मंदिर तक भी पानी पहुंच सकता है। अब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 5000 लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। 12 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 8 गांव की हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे करीब 1500 लोगों की जिंदगियां अब खतरे में पड़ गईं। नौह झील, माट, छाता समेत यमुना से सटे 23 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। इनमें से 13 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह यमुना के पानी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा नौह झील क्षेत्र के करीब 9 गांव शामिल हैं। सामने आई तस्वीरों में बनी झोपड़ी पूरी तरीके से पानी में समाई हुई दिख रही है, जहां कल तक लोग रहा करते थे। इन्हीं क्षेत्रों के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां शुक्रवार और शनिवार की रात को पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मथुरा में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसीलिए लोगों को गांव से निकलकर राहत शिविरों में जाने के लिए कहा गया है, जहां खुद जिलाधिकारी लोगों को खाना खिलाते हुए नजर आए। सब्जी ये देखो, बाढ़ का लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी तो बता रहे हैं 24 घंटे बढ़ेगा, और जो निचले स्तर के मकान है वो तो काफी डूब भी गए हैं। तो हम भी निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास भी भर रहा है। अब ऊपर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अब प्रशासन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अब प्रकृति का कह रहे हैं, अब इसमें हम क्या कहें। अभी सुबह सुबह फोन आया था मुझे कि भैया यहाँ से निकालिए बाहर, हम फंस चुके हैं। कल तो घुटनों पर पानी था, आज कंधे तक पानी पहुँच चुका है, तो इसलिए रेस्क्यू करने जा रहे हैं। देखो, भगवान ने चाहिए तो उनको आराम से निकाल लेंगे बाहर। की स्थिति कम से कम रात में अब तक मेरे ख्याल से 1 फुट पानी बढ़ चुका है, और शाम को और प्रशासन ने कहा है, चेतावनी दे दी है कि शाम को पानी बढ़ जाएगा और ज़्यादा। तो इसलिए हम सबको अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि उनका घर में सामान भरा हुआ है, चोरी डकैती नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, इसलिए लोग वहाँ रुके हुए हैं। क्योंकि किसी के घर में शादी है, सामान शादी वाला भी पड़ा हुआ है, अब वो कैसे निकले? कोई और मकान तो है नहीं है, लेकिन रूहानी आश्रम और बिरला मंदिर हमने आप दोनों को बाढ़ राहत क्षेत्र बना दिया है। तो वहाँ रहने की पूरी सुविधा है, खाने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, सब चीज़ की पूरी सुविधा दे रखी है हमने। सर 200-300 लोगों को बाहर रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। अभी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी अलर्ट कर रहे हैं और घूम रहे हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं, नाव में ही घूम रहे हैं, लेकिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अभी भी 2-4 लोग आए हैं साथ में। देखो, प्रयास जारी है, निगम की तरफ से पूरा प्रयास जारी है। सारी सुविधा दे रखी है निगम ने, हमारे नगर आयुक्त साहब ने, जग प्रवेश जी ने पूरी सुविधा दे रखी है, खाने पीने की हर चीज़ की सुविधाएं दे रखी है। देखिए, यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और प्रवाह भी बहुत तेज है। इसमें जो जल स्तर है वो अभी 166.22 पर है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। तो इसमें वही हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ लगी रहें। वहाँ पर सुरक्षा प्रबंधन भी किया गया है। हमारी फ्लड PACs भी लगातार हमने एक्टिव की हुई हैं, और लाउड स्पीकर से हम लोग घोषणा भी करवा रहे हैं कि कोई जाए ना नहाने के लिए और इस तरह से जल के पास ना जाए। तो ये एहतियात बरती जा रही है। अभी नाविकों को भी निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा कि अभी बोटिंग ना करें पानी में। तो यही सारे एहतियात हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं बरतने के लिए। लोगों से अपील भी की जा रही है। तो यही सब ये सभी श्रद्धालुओं से एवं स्थानीय निवासियों से मेरा बार बार निवेदन है व अनुरोध है कि कृपा करके यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार बढ़ा था, ऐसे फिर बढ़ रहा है दोबारा। इसलिए सभी घाटों को खाली कर दें, घाटों के किनारे ना बैठें और अधिक से अधिक सावधानी बरतें, जिससे आप लोग सुरक्षित रहोगे। आप सुरक्षित रहोगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी। एक ओर डर और परेशानी है तो दूसरी ओर बाढ़ का पानी जब विश्राम घाट पर जमा हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने जय यमुना मैया के नारे लगाते हुए खूब डुबकी लगाई और गाने गाए। जय श्री राधे। सबसे पहले तो भक्तों को जय श्री राधे, जय जमुना मैया की। और कान्हा जी को दर्शन करवाने लेके आई हूँ जमुना जी के। मैं वैसे अम्बाला से आई हूँ, यही रहती हूँ, कन्हैया जी के भक्ति के यही रहती हूँ। जमुना मैया इतनी मतलब है, एक अलग ही मजा आ रहा है जमुना जी का। वो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। बाढ़ की स्थिति है, खूब जल भरा हुआ है और जो है धंधे व्यापार में थोड़ी कमी आ गई है। खेत खलिहान साग सब्जी सब महंगी है गई है, क्या करें भैया। और चारों बगल पानी 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 हो रहा है, ऊपर से पहाड़न में बारिश है रही है, जाकि वजह जल यहाँ आ रहा है, समझे। और तो कोई परेशानी है, घाट किनारे सब भर गए, तीर्थ यात्री आ रहा है तो नहावे धोवावे की परेशानी आ रही है भाई, पूजा पाठ में परेशानी आ रही है। अब ऐसे ही चल रहा है, ठाकुर जी आते बोल जमुना मैया की जय। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं बल्कि आगरा में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना 497.4 फुट पर बह रही है। इसमें गोकुल से 1.11 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इसके अलावा ओखला से भी 2.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते यमुना पीक डेंजर पॉइंट 499 फुट के ऊपर पहुंच जाएगी। जलस्तर बढ़ने से ताजमहल के पीछे पार्क डूब गया है। इसके कारण पर्यटकों को ताज के पीछे झांकने की भी इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा अलीगढ़ के खैर के टप्पल क्षेत्र के 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। टप्पल में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर है। इसके अलावा नोएडा के ड्रोन शॉट भी सामने आए, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आता है और कॉलोनी की कॉलोनी पानी में समाई हुई है। फिलहाल जिस हिसाब से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।